भारत में कई चमत्कारी मंदिर हैं और उनसे जुड़ी हैरतअंगेज घटनाएं जन जन की जुबान पर हैं। लेकिन देश के उस मंदिर के बारे में आप कितना जानते हैं जहां तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे? बता दें कि जिस शहर में यह मंदिर है उसका महादेव से बहुत पुराना संबंध है। हम जिस विशेष शहर और मंदिर की बात कर रहे हैं वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है और इस मंदिर का नाम संकट मोचन हनुमान मंदिर है। इस मंदिर को 16वीं सदी में संत तुलसीदास ने बनवाया था। मान्यता है कि यही संत तुलसीदास ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना की थी और तब हनुमान जी ने उन्हें इसी जगह पर दर्शन दिए थे और जिस स्थान पर उन्होंने दर्शन दिया उसी स्थान पर आज हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। यह वह मंदिर है जहां आकर यदि कोई भक्त कोई भी कामना करे तो वह अवश्य पूर्ण होती है। हनुमान जी को यहाँ जागृत अवस्था में माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसीदास स्नानदान के बाद गंगा के उस पार जाते थे। वहां एक सूखा बबूल का वृक्ष था। ऐसे में वे जब भी उस जगह जाते एक लोटा पानी डाल देते थे। धीरे धीरे वह पेड़ हरा होने लगा। एक दिन पानी डालते समय तुलसीदास को पेड़ पर भूत मिला। उसने कहा, क्या आप राम से मिलना चाहते हैं? मैं आपको उनसे मिला सकता हूँ। इस पर उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम मुझे राम से कैसे मिला सकते हो? उस भूत ने बताया कि इसके लिए आपको हनुमान से मिलना पड़ेगा। उसने यह भी बताया कि आपकी राम कथा सुनने जो वृद्ध कुष्ठ रोगी प्रतिदिन आता है वही भक्त हनुमान है। ये सुनकर तुलसीदास अगली बार राम कथा सुनाने के बाद जब सभी लोग चले गए तब उस वृद्ध का पीछा करने लगे। हनुमान जी समझ गए कि तुलसीदास पीछा कर रहे हैं तो वे रुक गए और तुलसीदास जी उनके चरणों में गिर गए और असली रूप में आने की प्रार्थना की। हनुमान जी के दर्शन उपरांत तुलसीदास ने उनसे भगवान श्री राम के दर्शन कराने का अनुरोध किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि इसके लिए उन्हें चित्रकूट जाना पड़ेगा। यह सुन तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे कि मार्ग में उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़े पर धनुष बाण लेकर वहां से गुजरे। तुलसीदास उन्हें देखकर आकर्षित तो हुए परंतु उन्हें पहचान न सके। तभी पीछे से हनुमान जी आकर उन्हें बोले कि हो गए न दर्शन। तब तुलसीदास जी ने कहा कि वह तो उन्हें पहचान ही नहीं सके। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। उस दिन मौनी अमावस्या का दिन था और तुलसीदास जी रामघाट पर अपना आसन जमाकर भगवान का इंतजार कर रहे थे। तभी एक बालक ने आकर उनसे कहा कि बाबा, हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए वह तोते का रूप धारण करके यह दोहा बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक दे रघुबीर। तुलसीदास भगवान श्री राम को पहचान गए और उनकी अद्भुत छवि को निहारते ही रह गए। अंत में भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगा दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वाराणसी में स्थित भगवान हनुमान जी का यह मंदिर लगभग 35,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। हनुमान जी के इस मंदिर को इस प्रकार से बनाया गया है कि हनुमान जी के मूर्ति के ठीक सामने प्रभु श्री राम, माता सीता एवं श्री लक्ष्मण जी की मूर्तियां यहाँ स्थापित हैं। संकट मोचन मंदिर प्रांगण के अंदर ही एक शिवलिंग भी स्थापित है। वहीं हनुमान जी की मूर्ति के ठीक सामने एक प्राचीन कूप भी है। ऐसा माना जाता है कि यह कूप तुलसीदास जी के समय का है। संकट मोचन मंदिर में स्थित हनुमान जी की मूर्ति सदैव तुलसी एवं गेंदे की माला से सुशोभित रहती है। यहाँ पर आए श्रद्धालु भी हनुमान जी को तुलसी एवं शुद्ध देशी घी के लड्डू चढ़ाते हैं। मंदिर में प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को भजन कीर्तन भी होता है, जिसे सुनने के बाद हर कोई भाव विभोर हो जाता है। संकट मोचन मंदिर जय श्री राम एवं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव के जयकारों से हमेशा गूंजता रहता है। मंदिर प्रांगण के अंदर ही ढेर सारे वृक्ष लगे हुए हैं। यहाँ मंदिर के अंदर स्वच्छता का भी ख्याल रखा जाता है। मंदिर प्रांगण के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अथवा उपकरण ले जाने की मनाही है। इन्हें जमा करने के लिए लाकर की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। मंदिर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में खुलता है एवं श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट भोर में खुल जाते हैं। मंदिर खुलने के पश्चात ही श्री हनुमान चालीसा पाठ के साथ आरती शुरू हो जाती है।
वहीं संध्या आरती रात्रि 9 बजे संपन्न होती है। आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर हनुमान चालीसा पाठ से गूंज उठता है। मंदिर परिसर में जाने के लिए 2 द्वार हैं। प्रथम मुख्य द्वार दुर्गा कुंड लंका मार्ग पर स्थित है एवं दूसरा द्वार काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से आने वाले गलियों से होकर गुजरता है। दुनिया के सबसे प्राचीनतम नगर काशी का सबसे ज्यादा महत्व काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर है, लेकिन इस मंदिर के अलावा यहाँ पर कई अन्य मंदिर हैं। इन्हीं में से एक तुलसी मानस मंदिर भी है। इस मंदिर की अपनी अलग ही खासियत है। यहाँ जो भी दर्शनार्थी मंदिर आता है वह उसकी यादों में बस जाता है। तुलसी मानस मंदिर की सभी दीवारों पर रामचरित मानस के दोहे और चौपाइयां लिखी हैं। तुलसी मानस मंदिर काशी के आधुनिक मंदिरों में एक बहुत ही मनोरम मंदिर है। इस मंदिर को सेठ रतन लाल सुरेका ने बनवाया था। इस मंदिर के मध्य में श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी एवं हनुमान जी विराजमान हैं। इनके एक ओर माता अन्नपूर्णा एवं शिव जी तथा दूसरी तरफ सत्यनारायण जी का मंदिर है। दीवारों पर रामायण के प्रसिद्ध चित्रण को बहुत सुंदर ढंग से नक्काशी किया गया है। इसके दूसरी मंजिल पर संत तुलसीदास जी विराजमान हैं। साथ ही इसी मंजिल पर स्वचालित श्री राम एवं कृष्ण लीला होती है। इस मंदिर के चारों तरफ बहुत सुहावना बगीचा एवं रंगीन फुहारा है जो बहुत ही मनमोहक है। तुलसी मानस मंदिर जाने के लिए आप वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचकर दुर्गा कुंड जाएं। यह मंदिर शांति का प्रतीक है। तीर्थ यात्रा के अलावा मंदिर यात्रियों को सीखने का अवसर भी प्रदान करता है। इसमें एक संग्रहालय है जो यात्रियों को एक जानकारीपूर्ण अनुभव प्राप्त करने और हिंदू महाकाव्य रामायण के बारे में अधिक जानने का अवसर देता है। पिछले कुछ वर्षों में मंदिर ने देश भर से और उसके बाहर से अधिक तीर्थ यात्रियों और आगंतुकों को आकर्षित किया है। भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई काशी विश्व की सबसे पुरानी व्यवस्थित नगरी है और यह आज भी सनातन के प्रमुख केंद्रों के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान है। वैसे तो महादेव की नगरी काशी अपने आप में ही संपूर्ण है, लेकिन वर्तमान में यह अपने अनूठे गंगा घाटों और मंदिरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। वाराणसी के इन्हीं प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है दुर्गा कुंड मंदिर। आदिकाल में वाराणसी में 3 प्रमुख मंदिर थे: काशी विश्वनाथ, अन्नपूर्णा मंदिर और दुर्गा कुंड। सनातन काल से ही महादेव की इस नगरी में मां दुर्गा आदि शक्ति के रूप में इस प्राचीन दुर्गा कुंड मंदिर में विराजमान है। दुर्गा कुंड मंदिर काशी के पुरातन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। ये मंदिर वाराणसी कैंट स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर में माता दुर्गा यंत्र के रूप में विराजमान है। मंदिर के निकट ही बाबा भैरवनाथ, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और माता काली की मूर्तियां अलग से मंदिरों में स्थापित हैं। इस मंदिर के अंदर एक विशाल हवन कुंड है जहां रोज हवन होते हैं। कुछ लोग यहां तंत्र पूजा भी करते हैं। इस मंदिर में देवी का तेज इतना भीषण है कि मां के सामने खड़े होकर दर्शन करने मात्र से ही कई जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में रानी भवानी ने कराया था। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित किया गया। मान्यता है कि शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद मां दुर्गा ने थककर इसी मंदिर में विश्राम किया था। पौराणिक मान्यता के मुताबिक जिन दिव्य स्थलों पर देवी मां साक्षात प्रकट हुई, वहां निर्मित मंदिरों में उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। ऐसे मंदिरों में चिह्न पूजा का ही विधान है। यहाँ प्रतिमा के स्थान पर देवी मां के मुखौटे और चरण पादुकाओं का पूजन होता है। साथ ही यहाँ यांत्रिक पूजा भी होती है। यही नहीं, काशी के दुर्गा मंदिर का स्थापत्य बीसा यंत्र पर आधारित है। बीसा यंत्र यानी 20 कोण की यांत्रिक संरचना, जिसके ऊपर मंदिर की आधारशिला रखी गई है। लाल पत्थरों से बने इस भव्य मंदिर के एक तरफ दुर्गा कुंड है। इस कुंड से जुड़ी एक अद्भुत कहानी बताई जाती है। बताया जाता है कि काशी नरेश राजा सुबाहु ने अपने पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की थी।
स्वयंवर से पहले सुबाहु की पुत्री को सपने में राजकुमार सुदर्शन के संग विवाह होते दिखा। राजकुमारी ने यह बात अपने पिता राजा सुबाहु को बताया। काशी नरेश ने जब यह बात स्वयंवर में आए राजा महाराजाओं को बताया तो सभी राजा राजकुमार सुदर्शन के खिलाफ हो गए और युद्ध की चुनौती दी। राजकुमार ने युद्ध से पहले मां भगवती की आराधना की और विजय होने का आशीर्वाद मांगा। कहा जाता है युद्ध के दौरान मां भगवती ने राजकुमार के सभी विरोधियों का वध कर डाला। युद्ध में इतना रक्तपात हुआ कि वहां रक्त का कुंड बन गया, जो दुर्गा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सुदर्शन की रक्षा के बाद देवी मां ने काशी नरेश को दर्शन देकर उनकी पुत्री का विवाह राजकुमार सुदर्शन से करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी युग में इस स्थल पर जो भी मनुष्य सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, मैं उसे साक्षात दर्शन देकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगी। कहा जाता है कि उस स्वप्न के बाद राजा सुबाहु ने वहां मां भगवती का मंदिर बनवाया, जो कई बार के जीर्णोद्धार के साथ आज वर्तमान स्वरूप में श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। क्या है काशी? क्या काशी सच में है इतिहास की सबसे पुरानी नगरी? क्या काशी सच में है ज्ञान विज्ञान की नगरी? क्या काशी सच में है सबसे शक्तिशाली शहर? क्या सचमुच काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है? क्यों है काशी शिव को सबसे प्यारी? और क्यों कहा जाता है काशी को मोक्ष का द्वार? सवाल कई हैं, पर उनके जवाब कहाँ हैं? क्या जवाब इसी काशी के अंदर छुपा हुआ है?